हमारे घर पर एक दूध वाले भैया दूध देने आते थे। वो देखने में बहुत ही सुंदर थे और जब से मैंने होश संभाला था, जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, वो मेरे दिल पर धार चला गए थे और उनकी वो धार मेरे तन बदन में समा गई थी। मैं उनके बारे में ही सोचता रहता था, हमेशा उनके ख्यालों में रहता था और बस यही सोचता था कि कब वो मेरे हो जाएंगे। वो मुझसे थोड़ा शर्माते से थे। मैं जब भी उनसे बात करने जाता था, वो थोड़ा घबरा जाते थे, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने उनसे ऐसी दोस्ती की कि वो मेरे साथ खुलकर बातें करने लगे। उन दूध वाले भैया का बेटा मेरे साथ ही मेरे ही स्कूल में पढ़ता था, पर वो सीनियर क्लास में था और मैं जूनियर में। यूं ही साल दर साल बीतते जा रहे थे। वो दूध देने आते थे और मैं दूध लेता था। कम से कम 6-7 साल बीत चुके थे। मैं अब कॉलेज जाने लगा था और उनका बेटा भी सेम कॉलेज में ही आता था। दूध वाले भैया तक पहुंचने के लिए मैंने उनके बेटे से दोस्ती कर ली। उससे इतनी गहरी दोस्ती की कि वो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करने लगा था। उससे अक्सर मैं सब कुछ शेयर करने लगा था ताकि वो सारी बातें अपने पापा को यानी दूध वाले भैया को बताए, क्योंकि वो हमेशा कहा करता था कि उसके पापा उसके बेस्ट फ्रेंड हैं। एक रोज़ मैं दूध वाले भैया के घर पर गया पढ़ाई के लिए उनके बेटे के साथ, और उस दिन हम लोगों ने काफ़ी देर शाम तक पढ़ाई की। फिर मेरा मन घर जाने को नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने घर पर फ़ोन कर दिया कि मैं आज यहीं रुक रहा हूँ नीरव के साथ। दूध वाले भैया के बेटे का नाम नीरव था। मेरे घर पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, पर जब मैंने कहा अरे वो दूध वाले भैया आते हैं ना, उन्हीं का बेटा है, तो सब अग्री हो गए, क्योंकि सबको लगता था वो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। देर रात हम पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते कब नींद लग गई हमारी, हमको पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं कुर्सी पे बैठा था और नाइट लैम्प जल रही थी। नीरव अपने बिस्तर पर सो चुका था। मैं धीरे से उठा और कमरे के बाहर गया। बाहर झांक के इधर उधर देख रहा था। इतने में मुझे दूध वाले भैया वो दिखाई दिए। वो छत पर जा रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे जीने की सीढ़ियों पर दबे पांव चढ़ने लगा। वो ऊपर छत पर गए। उन्होंने हल्के से जीने का दरवाज़ा खोला और फिर छत पर चले गए। मैं उनके पीछे पीछे जीने में ऊपर चढ़ गया। मैं बस जीने के दरवाजे पर खड़े होकर उनको देख रहा था। उनको शायद नीचे बहुत गर्मी लग रही थी। ऊपर जाकर उन्होंने अपनी बनियान निकाल दी और लुंगी भी, और यूं ही बाहें फैलाए छत पर खड़े हो गए। ठंडी हवा के झोंके का वो आनंद ले रहे थे। उनके शरीर का पसीना सूख रहा था और उनकी परछाई मेरे कदमों पर पड़ रही थी। जब मैंने उनकी परछाई को ध्यान से देखा तो मुझे झूलता हुआ डंगाल दिखाई दिया। मैंने उस पेड़ की डंगाल को अपने हाथों में पकड़ना चाहा, पर वो परछाई थी तो वो मेरे हाथों में आई नहीं। मैंने सोचा कि अगर मुझे इस पेड़ की डंगाल को पकड़ना ही है तो मुझे पेड़ तक पहुंचना ही होगा। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ पेड़ की तरफ गया। पेड़ मस्त हवा के झोंकों में लहरा रहा था और वो डंगाल पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। मैंने उस डंगाल को हाथ लगाया तो पेड़ को कंपन सी हो गई, मानो किसी ने पेड़ की डंगाल तोड़ने की कोशिश की हो। दूध वाले भैया मुझसे बोले, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं, बस ये पेड़ की डंगाल जो थी झूल रही है हवा में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसके साथ झूल लूँ। पहले तो वो बोले नहीं नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है, किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा अरे इतना डरते क्यों हो, कोई नहीं है देखने को। इस पर उन्होंने मुंडी हिला दी। मैंने पेड़ की डंगाल को पकड़ा और उसको ज़ोरों ज़ोरों से हिलाया। डंगाल पूरी तरह से सख्त थी, इतनी सख्त और इतनी गर्म कि मेरे हाथ में उसकी गर्मी महसूस हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये डंगाल रसीली है, तो उन्होंने कहा तुम चेक करके देख लो। मैंने उस डंगाल पर जीभ फिराई और उस डंगाल को धीरे से मुंह में रख लिया और उस डंगाल को चबा चबा के उसका रस निकालने की कोशिश करने लगा। मेरे दांत डंगाल पर जैसे ही लगे तो उनकी तो चीख निकल पड़ी। तो मैंने उनसे कहा थोड़ा थोड़ा शांत रहिए, ये मेरा पहली बार है। फिर मैंने डंगाल को अच्छे से हिलाया और काफ़ी देर तक हिलाया। डंगाल का रस धीरे धीरे करके टपकने लगा। तो मैंने उनसे कहा इस रस को सही जगह पर डालिए, यूं बर्बाद मत कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपनी ब्रांचें खोल दी
और उन्होंने मेरी ब्रांचों को अपनी डंगालों पर रख लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी मेन डंगाल मेरी ब्रांच में जो छेद चिड़ियों ने बनाया हुआ था, उस चिड़ियों के घोंसले के अंदर उन्होंने अपनी डंगाल को अंदर तक घुसा दिया और उसके बाद अपनी डंगाल को ज़ोर ज़ोर से हिलाया। मेरी ब्रांचें उनके कंधों पर थीं और वो डंगाल को अंदर डाले हुए थे। वो लगातार झटके दिए जा रहे थे और मैं मग्न हो चुका था। पूरी तरह से मैं तृप्त हो गया था। आज दूध वाले भैया के साथ मेरा जो सपना था वो साकार हो चुका था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।